नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अक्सर मैं जब भी अमेरिका का पूरी दुनिया के साथ संबंधों को लेकर के जिक्र करता हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है, उसके बारे में ये ज़रूर कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी बोलते हैं वो बकवास बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे वो एक माइंड गेम कर रहे होते हैं। और इसको ज़रूर समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई बात बोल रहे हैं तो वो न्यूसेंस तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत एक गैप लेकर के जब घटनाएं घटती हैं तो उसका परिणाम कहीं न कहीं अमेरिका का प्रोपेगेंडा और अमेरिका का हित सधता हुआ दिखाता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर वो चल रहे हैं, तो पूरी दुनिया को, और जो कि अमेरिकन माइंडसेट भी होता है, पूरी दुनिया को बिल्कुल कहते हैं उसकी कीमत लगा करके अमेरिका और अमेरिकियों के हित को साधना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की चाल को पकड़ लेता है, डोनाल्ड ट्रंप उससे दूरी भी बनाते हैं। अब मैं इसको सिद्ध करूंगा कि ऐसा कैसे करते हैं वो। देखिए, G7 की मीटिंग में वो गए। भारत सहित पूरी दुनिया की वो मीडिया जो भारत की विदेश नीति पर नज़र रखती है, उसकी एकमात्र ये कोशिश थी कि G7 में और राष्ट्रों के साथ भारत की क्या बातचीत हो रही है, या G7 के मंच पर भारत क्या बात करेगा या करने जा रहा है, इस पर किसी की नज़र नहीं थी। भारत की मीडिया के बारे में मैं कह रहा हूँ, नज़र इस बात पर थी कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलते भी हैं या नहीं, मिलने का अंदाज क्या होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब G7 की जो मीटिंग होनी थी, उसमें एक ग्रुप फोटो होता है, उसके पहले लोग इकट्ठा होते हैं, एक राउंड टेबल पर बैठक होती है। तो मोदी जब पहली बार एंट्री करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के बगल में ही बैठते हैं वो। तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मुलाकात में हाथ मिलाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जब ग्रुप फोटो दे रहे होते हैं तो मोदी का एक सहारा होता है, उस बॉडी लैंग्वेज पर भी एनालिसिस हुआ। इसके बड़े मायने नहीं है। वास्तव में डिप्लोमेसी में ये सब कुछ न बहुत गलत संकेत देते हैं, न बहुत अच्छा संकेत देते हैं। इससे आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते सिर्फ इतने घटनाक्रम से कि किन्हीं दो देशों के बीच कुछ रिश्ते अगर तल्ख हैं तो ठीक हो गए, बहुत ठीक हैं तो और अच्छे हो गए, बहुत खराब हैं तो कुछ बर्फ पिघली। ये सब हमारा अनुमान है। वास्तव में जो कुछ कहा जाता है, जो बयान दिया जाता है, उसके पीछे भी एक बड़ी सोच होती है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को पिछले 2 सालों से, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, जब भी वो जो बयान दे रहे हैं उसको समझिए, और समझने के बाद उसका अनुमान लगाइए कि वो चाहते क्या है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बात और है, जब जिस राष्ट्र की जरूरत होती है वो उसको पटाने के लिए या साधने के लिए, आप कह सकते हैं, पटाना शब्द थोड़ा हल्का हो जाएगा, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और डिप्लोमेसी में ऐसा होता भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को उन्होंने अपने साथ लिया, तो उसके पीछे ये नहीं थी कि भारत को नीचा गिराना और तुरंत पाकिस्तान को आगे ले जाना। उसके पीछे पूरी रूस, अफगानिस्तान सहित पूरे सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में लेना था, इसलिए पाकिस्तान को एक अड्डा बनाना था। अमेरिका की थिंक टैंक पहले ही सोच रही थी, डोनाल्ड ट्रंप उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, मौका मिल गया ऑपरेशन सिंदूर। और उसमें वो कितना सफल हुए, नहीं सफल हुए, चीन और रूस और भारत ने मिलकर के उनको कितना असफल किया उनके इस मुहिम में, और पाकिस्तान को उसके करने का फल मिला और मिलेगा और मिल रहा है, ये सब और मुद्दा है। लेकिन सोच डोनाल्ड ट्रंप की यही थी। दूसरी बात, उन्होंने अब G7 की मुलाकात में भारत के प्रधानमंत्री से मिले, और जब मिले तो उसके बाद पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा कि ही इज ग्रेट लीडर, बहुत टफ लीडर हैं, देखने में वो एंजल की तरह, मतलब देवता की तरह लगते हैं, लेकिन जब वो डिसीजन लेते हैं
या जब कोई डील कर रहे होते तो बहुत टफ है। क्यों कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? और ये क्यों कहा कि इनके साथ अगर कोई लड़ाई इनके प्रधानमंत्री रहते? सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही उसके मतलब समझिए। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए अगर भारत पर किसी ने हमला किया तो अमेरिका उस युद्ध में कूद जाएगा। ऐसा कहने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर अब तक पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में अपनी सुप्रीमेसी अर्थात अमेरिकन सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने की लगातार कोशिश करते रहे और कहीं वो कोशिश में सफल नहीं हो पाए। वो चीन भी गए थे, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले, लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने उनको लगभग ठेंगा दिखाया। कहते हैं ना, एक शब्द है वो हालांकि नहीं बोलना चाहिए, बाबा जी का ठुल्लू, वो उनको मिल गया वहां से। वो कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते थे जो नहीं किया, और जो कुछ प्राप्त किया उसकी उन्हें कीमत देनी पड़ेगी। तो चीन उनसे भी बड़ा मास्टर निकला या व्यापारिक सोच वाला निकला, और जो है, हालांकि अभी भी चीन और अमेरिका में कई मामलों में बड़ी गैपिंग है। चाहे चीन कितना तेजी से आगे बढ़ रहा हो, उतनी ही गैपिंग है जितना भारत और चीन में। कोई कितना भी कहता रहा, अभी हम 20 साल से ज़्यादा चीन से पीछे हैं। ये और बात है कि हमारी सेना जब चीन के आमने सामने होती है और किसी भी उस स्थिति में, तो हमारी सेना इसलिए ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि हमारी सेना बराबर लड़ाई या हर किसी इस तरह के इवेंचुअलिटी में वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि लगातार वो ऐसा करती रही है। चीन की सेना लड़ाई लड़ी ही नहीं है, लेकिन कूटनीति और डिप्लोमेसी में और अपनी आर्थिक ताकत में किसी को सस्ते में लोन दे करके उस देश पर अधिग्रहण करने की इनकी कोशिशें, चाइनी माइंडसेट जो होती है, वो बहुत प्रभावी। तो चीन से भी कुछ पाया नहीं, और अमेरिका ये समझ चुका है कि अंततः पाकिस्तान चीन से भी सहयोग ले लेगा। ईरान चीन से सहयोग लेकर के ही इतने दिन लड़ाई लड़ पाया और आगे भी लड़ता रहेगा। अदरवाइज ईरान की इतनी ताकत नहीं थी कि अमेरिका और इजराइल दोनों के संघर्ष को वो झेल लेता। सवाल ये है कि बिना भारत के इस पूरे रीजन में अमेरिका अपने आप को खड़ा ही नहीं कर सकता। और जब से ये रिश्ते तल्ख हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मैंने यही बात हमेशा कही, या जब भी किसी विशेषज्ञ के साथ इन्हीं सवालों पर, कि भारत अमेरिका की या अमेरिका भारत की कितनी बड़ी मजबूरी है, ये दोनों समझते हैं। अमेरिका की मजबूरी ज़्यादा है, भारत की कम, क्योंकि भारत के ऑप्शंस ज़्यादा खुले हैं, अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं है। अब आप सोचिए, इटली के प्रधानमंत्री से क्या खुन्नस है उनकी कि वो कहते हैं कि मेलोनी हमारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए हमसे गिड़गिड़ा रही थी, और मेलोनी ने वो फटकार लगाई है। इसके पीछे भी उनकी एक सोच है, वो ऐसे नहीं कह चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन, यूरोप के देशों से ट्रंप नाराज हैं और नेटो को भी कमज़ोर करने पर तुले हुए हैं, इटली से भी उनकी बहुत कुछ चाहत थी। और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोच वैसे ही है जैसे इस समय किसी भी राष्ट्रवादी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री की अपने देश के लिए होती है। तभी उन्होंने कहा कि मैं और इटली किसी के सामने झुकते नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ओछी बात हल्के में नहीं की। हालांकि कुछ बात वो कह देते हैं तो वो उनका अस्थिर व्यक्तित्व या हल्कापन आप मान सकते हैं, लेकिन वो डिप्लोमेसी का आधार इसी चीज को बना लेते हैं। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को जब उनको अपने कब्जे में लेना था, तब उन्होंने कहा कि कितने हथियार गिर गए, माफ़ करिएगा, कितने वॉर प्लेन गिर गए और परमाणु युद्ध हो सकता था, लाखों लोगों की जान हमने बचाई, और इसलिए हमको शांति का, पीस का अवार्ड मिलना चाहिए। हमने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाई। अब वो झूठ लगभग खत्म हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को किस तरीके से भारत ने लॉक कर दिया है ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। और पाकिस्तान की जो परमाणु ताकत थी वो डोनाल्ड ट्रंप की ताकत थी, जिसको नूर खान एयरबेस से लेकर के किराना हिल्स पे लॉक किया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, उनकी सेना जानती है, उनके विशेषज्ञ जानते हैं कि भारत ने क्या कमाल किया है।
और जो कई बार बताया जा चुका है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब परमाणु हथियार जो बिल्कुल तैयार करने की स्थिति में पाकिस्तान उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो चुका था, वो सब ज़मीन में दबा दिए गए कुछ ही हमलों के द्वारा। उस स्थिति में ही नहीं थे, और तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये परमाणु धमकी अब चलने वाली नहीं है। भारत उन सारी स्थितियों से निकल चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप तब तक जूझते रहे, बयान देते रहे, दोस्त दोस्त कहते रहे। मोदी सिर्फ उस पर डिप्लोमेटिक जवाब देते थे, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमारी मित्रता आगे बढ़ेगी। अब वो समझ गए कि एक स्तर से नीचे भारत का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष जा ही नहीं सकता, क्योंकि 140 करोड़ जनता का एक दबाव भी है। वो बहुत पारखी नज़र से देखती है कि कौन कितना डट के खड़ा है। वैसे इस देश में ये कहने वाले आज भी कम नहीं हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने झुक गए, लेकिन सवाल है कि डिप्लोमेसी में उनके कहने से नहीं होता। मैं इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में उन्होंने इतनी हल्की बात क्यों कही, ये हमें समझना होगा। कि वो मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। अब आप सोचिए ये कहने की मतलब कितना हल्का होगा ये व्यक्ति, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, हल्कापन तो उन्होंने दिखाया। ये इस तरह का हल्कापन, ये इस तरह का झूठ बोलना, ये उनकी आदत में इसलिए शुमार है क्योंकि इसके माध्यम से वो अपने डिप्लोमेसी के जरिए जो एक कुटिलता होती है अमेरिकन माइंडसेट की, जो अपने स्वार्थ को साधने की किसी भी हद तक जाने की एक उनकी कवायद होती है, वो एक साधन होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक साधन के रूप में झूठ बोलना, अनाप शनाप बोल देना, इसको एक साधन बना लिया है। ये जानते हुए कि उनको अवॉइड कर दिया जाएगा। वो जानते हैं G7 में जब वो आते थे, जब अगर आप याद करें तो एक जगह वो खड़े होकर कहते हैं आई एम द बॉस। आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में आई एम द बॉस वो हंसी कर रहे होते, लेकिन सब जो है वो जितने भी वहाँ पर सातों देशों के या और जितने लोग थे वो सब ऐसे ही मुंह करके मुस्कुरा रहे थे। उसका कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगभग सब समझ चुके हैं। यूरोप के ये सारे देश, जिसमें फ्रांस भी, अभी क्या, अभी तो वो इटली पे बोले हैं, अब वो बहुत जल्दी मैक्रो पर भी बोलेंगे। और फिर कह रहा हूँ, अभी एक G7 की मीटिंग में उन्होंने प्रधानमंत्री को महान बताया, ग्रेट लीडर बताया, टफ लीडर बताया। अब वो फिर एक बार एक इंटरव्यू में जब वो अमेरिका पहुंचे G7 के बाद, तो लेटेस्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कुछ ही देर पहले, उन्होंने कहा कि मोदी इज अ ग्रेट लीडर। क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि अब उन्हें मोदी की जरूरत है, और ये जानते हैं कि मोदी भारत में ऐसा जनमत है कि उसके लिए वो वही करेंगे जो जरूरत होगी, क्योंकि देश की जनता का जो उनको समर्थन मिलता है, उनके विरोधी भी है, वो इसी बात का उदाहरण देकर वो सिद्ध करेंगे कि मोदी ट्रंप के सामने झुक गए। लेकिन वो कुछ तो जानकार हैं, कुछ जानते ही नहीं डिप्लोमेसी की भाषा में। डिप्लोमेसी की भाषा में मोदी ट्रंप को झुका चुके हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि कोई युद्ध में कूदा तो अमेरिका कूद जाएगा। इतना बड़ा क्यों वो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं? क्योंकि अगर चीन ने कोई हिमाकत की, पाकिस्तान चीन मिल करके कोई ऐसा किए, तो अमेरिका अब भारत का पक्ष लेगा। क्या भारत को बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन और पाकिस्तान की जो कारस्तानी रही, हम उसमें साथ दे करके थोड़ी गलती कर गए हैं। ये ऐसा खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो संकेत दे रहे हैं, भाई भारत आपको जान चुका है, आपका सहयोगी रहेगा, लेकिन मुश्किल के दौर में आप सहयोग करेंगे, ये भारत मान ही नहीं सकता। और अगर भारत ने मानने की कोशिश की तो भारत की जनता नहीं मानने देगी। सवाल ये है कि फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चीन, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में जिस तरीके से ईरान बहुत मजबूती से साथ आया, और ये सब भारत की तारीफ और भारत की ओर देखते हैं, वो जानते हैं कि जिस भारत की स्थिति इतनी मजबूत है, अगर उसी को साध लिया जाए तो इस पूरे खित्ते में अमेरिका का प्रेजेंस बना रहेगा। और इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया कि भारत के साथ अगर कोई युद्ध करेगा तो अमेरिका कूद जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को शायद पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी आदत और उनकी डिप्लोमेसी के इस तरीके को भारत समझता है। भारत अमेरिका से अपना फ़ायदा भी ले लेगा,
अमेरिका को साधेगा भी, अमेरिका को इज्जत भी दे देगा, और बिना मतलब का अमेरिका कूदेगा तो उसको उसके औकात के भीतर ही रहने के लिए मजबूर कर देगा। आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये आपका नज़रिया हो सकता है, लेकिन वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर हम इसी तरह की विशेषज्ञों से बातचीत और अपना नज़रिया हॉट टॉक के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।